दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी त्रैमासिक परीक्षा 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। टाइम टेबल जारी हो चुका है, टाइम टेबल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओके, इसलिए क्रम से दोस्तों मैं आपको फास्ट ही सभी विषय के इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं। इससे पहले आपके हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीति शास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, तो चैनल पर वीडियो है तो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, इस वीडियो में हम क्या है क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देखेंगे और क्रम से एक ही वीडियो में हम 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण और साथ ही 5 नंबर में आपके मानचित्र आता है, तो मानचित्र के बारे में भी आपको बता दूंगा। ओके, तो आपको क्या है ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा और जितने क्वेश्चन बताऊं सभी सिलेक्टेड रहने वाले हैं और सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको क्या है आगे अर्धवार्षिक परीक्षा और मेन बोर्ड एग्जाम देनी है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ओके, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि केवल आप त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जब इन क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी होती जा रही है। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। नव निश्चयवाद क्या है? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है? मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। डेयरी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। कुटीर उद्योगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है संभववाद क्या है? लिखिए। इंपॉर्टेंट आपका निश्चयवाद है, संभववाद है। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगा पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं अगर आपने तैयारी कर रहे हो, ओके, पूरा अपने जियोग्राफी की सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे और इन टॉपिक के बारे में जानते होंगे तो आप जानते हैं कि 1 से 2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं, ज़्यादा बड़े आंसर नहीं रहने वाले, 1 या 2 लाइन के इसके आंसर रहने वाले। ओके, तो आपको क्या है आसानी से अगर आप चाहें 1 से 2 दिन में पूरे क्वेश्चन में आपको क्या है 30 से 35 क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी आराम से आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पहले वाले, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? और मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं? ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मृत्यु दर किसे कहते हैं? अशोधित मृत्यु दर निकालने का सूत्र लिखिए। रोपण कृषि किसे कहते हैं? लिखिए। नेक्स्ट है निर्वाह कृषि क्या है? लिखिए। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? नेक्स्ट है अब बिल्कुल सिंपल है कि खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको 2 नंबर में कवर करा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में क्या है 1 वाक्य में आ जाए। तो 2 नंबर वाले प्रश्न क्या है 1 वाक्य में भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है 1 शब्द के रहते हैं आंसर। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए। नेक्स्ट है गैरिसन यानी सैनिक नगर किसे कहते हैं? बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एकांकी बस्ती किसे कहते हैं? लिखिए। नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षा नगर किसे कहते हैं? लिखिए। तो ये हमारे हो जाते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण। 35 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अब आपको लगेगा अरे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए, लेकिन इनके आंसर एक शब्द 1 लाइन के रहने वाले हैं। ओके, आप किसी कृषि आधारित उद्योग के नाम बताने तो जूट उद्योग है आपका, ओके, और आपका चीनी उद्योग है। अब चीनी क्या है शक्कर बनती है तो गन्ने से बनती है, तो वही एक प्रकार से क्या है कृषि आधारित उद्योग ही। ओके, तो ऐसे आपके इनके आंसर रहने वाले हैं। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या है बिल्कुल एक लाइन के इनके आंसर रहने वाले हैं। ओके, बाकी आप क्या है सॉल्यूशन चाहते हैं तो
क्लास 12 का जो बैच है ओके, उसमें मैंने जियोग्राफी सब्जेक्ट में सभी के आपके सॉल्यूशन के साथ बता दिए हैं। तो अगर आपने क्या है कोर्स वाले स्टूडेंट है तो आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। बाकी दोस्तों अभी तक आपने क्या है क्लास 12 के बैच को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। बहुत ज़्यादा आपको इसमें क्या है फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको क्या है ऑल चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाता है ओके, और आपका प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है, मॉडल पेपर मिल जाता है, और पीडीएफ मटेरियल रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो रहती है, गाइडेंस रहता है, तो प्रॉपर आप तैयारी कर पाते हैं ओके। तो आपको बैच ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी बैच में आपके 5 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होगी। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर पहला हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं, प्राथमिक क्रिया की 4 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं लिखिए। अब जब क्रियाकलाप है तो क्रियाकलाप यानी क्रिया ही है ओके, तो द्वितीय क्रियाओं की आपको क्या है 3 विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिए। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। आप्रवास और उत्प्रवास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, और मैंने देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन कवर भी किया होगा, मैंने इसको आपको कवर की देखिए आपका ये उत्प्रवास और आप्रवास क्या है। तो पहले यही आपको पता होना चाहिए। जब ये आपको क्लियर हो जाए तो उनमें क्या है आपको अंतर भी तैयार करके रखना है ओके। नेक्स्ट है जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों को वर्णन कीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। तो पहले तो आपको क्या है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, कौन कौन से हैं वो तैयार करना है, अपकर्ष कारक क्या है, कौन कौन से वो तैयार करिएगा। जब ये आप तैयार कर लेंगे तो अंतर आपसे क्या है अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा और अंतर भी आपसे बन जाएंगे ओके। नेक्स्ट है वाणिज्य पशुधन पालन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। चलवासी पशुचारण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषताएं बताइए। भारत में श्रमिकों की कौन कौन सी 3 वर्गों में क्या है बांटा गया है, श्रमिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है, तो कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये हैं दोस्तों आपके 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बात करें आपके 4 नंबर की तो एक ही क्वेश्चन आता है आपके 4 नंबर का पेपर में, एक ही क्वेश्चन आता है आपके ओके। तो देख लेते हैं। बाकी 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके आएंगे मानचित्र वाले ओके। बाकी जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनकी पीडीएफ आप देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुराग से आपको प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा ओके। और इसके साथ ही आपको क्या है क्लास 12 के सभी विषय का सिलेबस आपको मिल जाएगा त्रैमासिक परीक्षा का। इसके साथ ही एमपी बोर्ड ने आपके बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट और सिलेबस जारी कर दिया है, तो उसकी भी पीडीएफ आपको हाँ मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा ओके। 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। अब देखिए वितरण जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। भौगोलिक कारक भौगोलिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आ सकती है भौगोलिक दृष्टि से बताइए भौगोलिक कारण, या आर्थिक दृष्टि से बताइए। तो 2 टाइप का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इसलिए मैंने आपके यहाँ 2 टाइप का लिख दिया। तो विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारणों का वर्णन करना, पहले वाले आपको भौगोलिक कारकों का वर्णन करना ओके। नेक्स्ट रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। नेक्स्ट प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में अंतर लिखिए। नेक्स्ट भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ओके। अब 5 नंबर में दोस्तों मैं बात करूं तो आपका मानचित्र आता है ओके। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों मानचित्र रहने वाला है ओके। अभी से आप समझ लीजिए 5-5 नंबर, बाकी अन्य सब्जेक्ट हैं उनमें 5 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन भूगोल में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 5 नंबर में कौन से क्वेश्चन रहते हैं, तो मानचित्र वाले रहते हैं। 2 मानचित्र रहेगा, एक आपका दोस्तों भारत का मानचित्र रहेगा ओके, एक आपका इंडिया का मैप रहेगा, दूसरा आपका वर्ल्ड का मैप रहने वाला है 5-5 नंबर का। यानी 10 नंबर का केवल आपके भूगोल में 70 नंबर के पेपर में आपका मानचित्र ही आ रहा। तो मानचित्र में बहुत ज़्यादा दोस्तों अभी से आपको क्या है फोकस करना है। अगर आप जियोग्राफी के पेपर में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो 10 नंबर के मानचित्र आपको फिक्स करना ही पड़ेगा ओके। और इसी में विद्यार्थियों को दिक्कत होती है ओके। दिक्कत की बात नहीं है, आप क्या है शुरू ही से अगर इसमें फोकस कर रहे हैं ओके तो आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो आपके जैसे वह संसार के मानचित्र यानी विश्व के मानचित्र में आपको इन देशों को या इनकी स्थिति को बताना है। नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको, या सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका का कपास उत्पादक क्षेत्र क्या है, स्विज नहर का है, यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज क्षेत्र। और ये तो मैंने आपको कुछ सिलेक्ट बताया। अब ऐसा नहीं कि मैंने इतना बता दिया तो इसी में से आपके 5 आपको स्थान पूछे जाएंगे ओके। तो 5 इसी में स्थान आ जाएंगे, वो कोई भी आ सकता है इसमें, मैं भी या कोई भी टीचर फिक्स नहीं आपको बता सकता है। लेकिन हाँ एक बात और है कि आपके जो हर साल रिपीट होते हैं ओके, प्रीवियस ईयर में जितने आए हैं और जितने आ सकते हैं
तो मैंने इसकी एक स्पेशल PDF तैयार की है, आपकी एक भारत के मानचित्र के लिए और एक विश्व की मानचित्र के लिए स्पेशल PDF तैयार की है, जितना हो सकता है, जितने स्थान हैं, ओके, मैंने पूरा रिसर्च करके वहाँ डाल दिया और पूरा मानचित्र भी वहाँ दिया हुआ है, भर के पूरा मैंने बताया है। ओके, तो वो आप क्लास 12 का जो जियोग्राफी का बैच है उसमें इंपॉर्टेंट वाला जो सेक्शन है उसमें आपका दिया हुआ PDF, तो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सब आपको वहाँ मटेरियल मिल जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, अब आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, फिर मेरा काम हो जाता, केवल आपको क्या है बस पढ़ना पड़ेगा। ओके, मेहनत आपको थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी। इसी बार से आपका आता है भारत का मानचित्र वाला। ओके, तो 5 नंबर का भारत का मानचित्र भी रहेगा, जिसमें भारत मानचित्र में भारत संबंधित जो आपके स्थान होंगे, इंदिरा गांधी नहर, कोलकाता, चेन्नई, छोटा नागपुर का पठार, लक्षद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र मुंबई, विशाखापट्टनम, ओके, पत्तन है आपका, सर्वाधिक साक्षरता राज्य है जो केरल, उसको बताइए, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, इस प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ समझाने के लिए बताया है, और भी आपके आ सकते हैं। तो आपको कहना जब तैयारी के दौरान आपको अगर कोई भी स्थान मिलता है तो तुरंत आपको क्या है, आपको देखना कि मानचित्र में वो कहाँ होगा, इस प्रकार से आपको क्या है तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी जो स्पेशल PDF है उसमें मैंने यहाँ सब कवर कर दिए, तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बाकी दोस्तों आप क्या है यूट्यूब पर सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं यहाँ प्रयास करूंगा। आई होप आप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।